आने वाले महीने में देश की 50th CGI DY चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला है। सिर्फ उनके कलीग्स जजेस के लिए ही नहीं बल्कि लीगल फ्रेटर्निटी के कई लोगों और लॉयर्स के लिए भी। और इसका सिंपल सा रीजन है उनके द्वारा लाए गए कई रिफॉर्म्स, इनिशिएटिव और वर्क विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आप सभी जानते हैं कि इंडियन जुडिशरी का एक इंटीग्रल पार्ट है एडवोकेट्स और जजेस के बीच का डेकोरम, जो लीगल प्रोसेस को फेयर, जस्ट और इंटिमिडेशन फ्री बनाता है। अब ये डेकोरम और बैलेंस बना रहे, इसके लिए भी CGI कई सारे प्रयास करते आए हैं। उनके सामने कई ऐसे मुद्दे रखे गए हैं जो जुडिशरी और लॉयर्स एंड जजेस के बीच के इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि पहले भी कई लॉयर्स ने CGI को लेटर लिखते हुए इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट किया था, जैसे कि रजिस्ट्री द्वारा केसेस का असाइनमेंट, जजेस का पॉलिटिकल प्रेशर में आकर जजमेंट देना, केस एलोकेशंस, डिले इन केस हियरिंग्स एक्सेट्रा। पर अब जब CGI सिर्फ कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं, ऐसे में एक और रीसेंट डेवलपमेंट्स के चलते बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा है, जिसमें हाई कोर्ट जजेस का ट्रबलिंग बिहेवियर फ्लैग किया गया है, पर्टिकुलरली उनका कंडक्ट एडवोकेट्स के साथ कोर्ट रूम्स में। अब इस इशू से आपको समझ आ रहा होगा कि इशारा हाल ही में सामने आए कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर जजेस को एडवोकेट्स के साथ कोर्ट रूम में मिसबिहेव करते हुए देखा गया है। अगर नहीं याद आया तो एक नजर इस क्लिप पर डाल लीजिए, जहां एडवोकेट P. विल्सन पर एक जज को हार्श रिमार्क्स पास करते हुए देखा गया है। One minute, Milord. Milord, your lordship should pardon me, Milord. You guys think you can do anything? Try your tricks elsewhere, not before me. I'm very sorry. Milord, your lordship should, Milord, Yes. why kindly pardon me, Milord. What I said Sorry. is... You I need only not seek praise our you, pardon, your sir. lordship. You are bigger than I'm us. ready to argue. You are bigger than us. You need not seek our pardon. We are not hearing you. ऐसे ही और सभी इंसिडेंट्स को नजर में रखते हुए BCI के चेयरमैन और बीजेपी के राज्यसभा MP मनन कुमार मिश्रा ने CGI को ये लेटर लिखा है, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट P. विल्सन के साथ एक अलार्मिंग इंसिडेंट को हाईलाइट किया गया है। इस इंसिडेंट ने जुडिशरी में रिफॉर्म्स की अर्जेंसी को अंडरस्कोर किया है, ताकि कोर्ट रूम डेकोरम और जुडिशरी एडवोकेट के रिलेशंस को सुधारा जा सके। ये लेटर एक क्लियर और इन्फोर्सेबल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए डिमांड करता है, जो जजेस को एक प्रोफेशनल और रेस्पेक्टफुल तरीके से बिहेव करने के लिए गाइड करे। रिसेंट मद्रास हाईकोर्ट का इंसिडेंट जो सीनियर एडवोकेट P. विल्सन के साथ हुआ ने ये साबित किया कि कैसे कुछ हाईकोर्ट्स में जुडिशरी का कंडक्ट एक्सेप्टेबल बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है। विल्सन जो DMK के राज्यसभा MP भी है, उनके साथ एक पब्लिक रिब्यूक, ह्यूमिलिएशन और इंटिमिडेशन की घटना हुई। मिश्रा ने अपने लेटर में कहा, इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ जुडिशियल मिसकंडक्ट हमें ये बताती है कि एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है जो जजेस के बिहेवियर को रेगुलेट करे। BCI का कहना है कि कोर्ट रूम का एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनना जरूरी है, ताकि एडवोकेट्स अपने ड्यूटीज बिना किसी फियर या इंटिमिडेशन के कैरी आउट कर सके। ये जुडिशरी के फंडामेंटल प्रिंसिपल का हिस्सा है जो फेयर जस्टिस को प्रमोट करता है। हाईकोर्ट जजेस के प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल करने का डिस्क्रेशन दिया गया है, लेकिन ये पावर कभी कभी मिसयूज होती है। जजेस का इररिलेवेंट ऑब्जर्वेशंस करना, पर्सनल अटैक्स पे उतरना या कोर्ट रूम में इंटिमिडेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना एक्सेप्टेबल नहीं है। BCI के लेटर ने ये क्लियरली स्टेट किया कि जजेस का कंडक्ट जब एक्सेप्टेबल बाउंड्रीज को क्रॉस करता है तो वो एडवोकेट्स और लिटिगेंट्स के बीच फियर और मिसट्रस्ट को बढ़ाता है। BCI की डिमांड है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए जो जजेस को लेकर एक प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए गाइडलाइंस दे। अगर किसी जज का कंडक्ट इस कोड को वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। मेंटल हेल्थ का इशू जुडिशरी में एक नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट है। BCI ने अपने लेटर में सजेस्ट किया कि जजेस के लिए रेगुलर मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशंस होना चाहिए। मिश्रा कहते हैं, जजेस का मेंटल वेल बीइंग जरूरी है ताकि वो अपनी ड्यूटीज फेयरली, इम्पार्शियली और रिस्पेक्टफुली डिस्चार्ज कर सके। मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन से जुडिशरी को जजेस के अर्ली बर्नआउट या स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी, जो उनके कोर्ट रूम कंडक्ट को अफेक्ट कर सकती है। इस तरह के इंटरवेंशंस कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए और एक स्पेशल कमेटी को रिव्यू के लिए सबमिट किए जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर डिस्क्रीट और इफेक्टिव मेजर्स लिए जा सके। सीनियर एडवोकेट P. विल्सन का जो केस मद्रास हाईकोर्ट में हुआ, उसमें एक और ट्रबलिंग एस्पेक्ट था, कोर्ट प्रोसीडिंग्स का अनऑथराइज्ड वीडियो लीक। मद्रास हाईकोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग का डाउनलोडिंग, शेयरिंग या सर्कुलेशन। ये रेगुलेशंस जुडिशियल प्रोसेस की कॉन्फिडेंशियलिटी और सैंक्टिटी को सेफगार्ड करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन डिस्पाइट दीज रूल्स, एक वीडियो वाइडली सर्कुलेट हो गया है और वायरल हो गया है। मिश्रा ने लेटर में एक्सप्रेस किया, डिस्पाइट दीज क्लियर रेगुलेशंस, देयर हैज बीन नो एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ द वीडियो ऑफ द proceedings in question was widely circulated and went viral across various platforms. The unauthorized dissemination of court proceedings undermines the very foundation of judicial decorum. The fact that a video expressly protected under court regulations
was leaked without consequence cast doubt on the efficacy of the current safeguards. BCI ने कहा है कि इस इंसिडेंट ने कॉन्फिडेंशियलिटी के सेफगार्ड के इनएफिकेसी को हाईलाइट किया है और ये ट्रस्ट को अंडरमाइन करता है जो पब्लिक और लीगल फ्रेटर्निटी का जुडिशियल सिस्टम पर होना चाहिए। BCI ने अपने लेटर में मद्रास हाईकोर्ट के बेंच के एक रिमार्क को भी क्वेश्चन किया है जिसमें ये कहा गया कि सीनियर एडवोकेट विल्सन ने कोर्ट के टुवर्ड्स इररिस्पॉन्सिबल कमेंट्स किए, लेकिन वीडियो फुटेज में ऐसा कुछ भी क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं होता। मिश्रा ने कहा, "What is more concerning is that the bench recorded remarks in its order alleging that the senior advocate made irresponsible comments toward the court which were never actually made." ये घटना जुडिशरी के क्रेडिबिलिटी पर एक शैडो कास्ट करती है और पब्लिक कॉन्फिडेंस को वीकन करती है। लेटर के कंक्लूडिंग पार्ट में मिश्रा ने कहा कि जो जुडिशरी अपने एडवोकेट्स को इक्वल तरीके से ट्रीट नहीं करती, वो लीगल सिस्टम का ट्रस्ट खोने लगती है। He said, "Such behavior threatens the rule of law and the proper functioning of the judiciary. A judiciary that treats its advocates as subordinates rather than as equals in the administration of justice risks eroding public confidence in the legal system. Advocate must be able to challenge legal and procedural matter without fear of retribution or unprofessional conduct from the bench. In this sense, disrespect towards advocates can also be viewed as an infringement on their right to work in a professional, respectful and non-hostile environment as guaranteed by human राइट्स नॉर्म्स। एडवोकेट्स का काम ये है कि वो लीगल और प्रोसीजरल मैटर्स को चैलेंज करे बिना किसी फियर के। अगर बेंच की तरफ से डिसरिस्पेक्ट या अनप्रोफेशनल कंडक्ट होता है तो ये एडवोकेट्स के प्रोफेशनल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है जो ह्यूमन राइट नॉर्म्स के तहत प्रोटेक्टेड होने चाहिए। कोर्ट रूम्स में एडवोकेट्स और जजेस के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना जरूरी है। जजेस का रोल सिर्फ लीगल मैटर्स को डिसाइड करना नहीं है बल्कि एक रिस्पेक्टफुल और फेयर एनवायरनमेंट इंश्योर करना भी। मनन कुमार मिश्रा के लेटर में कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी दी गई है। जजेस के लिए साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और मेंटल हेल्थ ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करने की बात की गई है। पीरियोडिक मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन से अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रेस और बर्नआउट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो उनके कोर्ट रूम बिहेवियर को नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करता है। इन एडिशन मिश्रा ने क्लियर और एनफोर्सेबल कोड ऑफ कंडक्ट के एस्टैब्लिशमेंट की डिमांड की है जो जजेस के कंडक्ट को रेगुलेट करे और इंश्योर करे कि जुडिशरी एक इंटिमिडेशन फ्री एनवायरनमेंट में काम करे। BCI का ये स्टेप एक टाइमली इंटरवेंशन है जो जुडिशरी के अंदर के स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस करता है। हाई कोर्ट्स में ऐसे मिसकंडक्ट के इंसिडेंट्स एडवोकेट्स की रिस्पेक्ट और डिग्निटी को अंडरमाइन करते हैं। अगर ये अनचेक्ड रहे तो जुडिशरी का ओवरऑल फंक्शनिंग और पब्लिक कॉन्फिडेंस दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लिखे गए इस लेटर से ये साबित होता है कि जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी और डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है और BCI का ये डिमांड रिफॉर्म्स के लिए एक सॉलिड केस बनता है। जजेस और एडवोकेट्स के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट और प्रोफेशनल बिहेवियर को अपहोल्ड करना एक फंक्शनल लीगल सिस्टम के लिए फाउंडेशन है। लेकिन अब जो CJI रिटायर होने वाले हैं, ऐसे में क्या वो इस लेटर पर कोई टेक लेंगे? क्योंकि ये जरूरी है कि CJI DY चंद्रचूड़ इस लेटर को सीरियसली ले और जुडिशरी के स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स लाने के लिए एक्शन करे ताकि लीगल प्रोफेशन का सैंक्टिटी और डेकोरम प्रिजर्व्ड रहे। आपका इस न्यूज पर क्या कहना है? शेयर विद अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।